तो मैं अभी पार्क से वापस आई हूँ और मुझे पार्क पे बैठे बैठे एक बहुत बढ़िया नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। तो मैं तुम्हें थोड़ा कंटेक्स्ट देती हूँ। मेरे घर के पास एक पार्क है और मैं बचपन से उस पार्क में जाती आई हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से पार्क में बात नहीं की क्योंकि घर के बहुत पास है। अगर पापा को पता चल गया तो बेसिक थिंग्स। एक बार की बात है, मैं ना कॉलेज की छुट्टियों में घर आई हुई थी और आई गेस एंड सेमेस्टर हो गए थे। तो बरसात का मौसम था और मैं ना उन लोगों में से हूँ जो बरसात से डरते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मतलब बरसात ही तो है। तो मैं गई वॉक पे सुबह सुबह। मेरे पापा ने मुझे मना किया और फिर मैंने सोचा कि यार मैं चश्मा लेके जाऊँगी, चश्मा गीला हो जाएगा। तो शायद मैंने चश्मा नहीं लेके गई थी या मैंने चश्मा अपने पॉकेट में रख लिया था। अब मैं वॉक कर रही हूँ, बारिश नहीं हो रही थी, देन बारिश शुरू हो गई और सब लोग ऐसे चले गए किसी किसी शेडो और पेड़ वेड़ के नीचे, ठीक है, शेल्टर वगैरह में चले गए। आई वाज लाइक वाई वुड आई भाई, वाई वुड आई, लिटरली वाटर साइन हूँ मैं, ये तो बेहद दिन है। तो मैं, बारिश हो रही है, चश्मा मेरी जेब में है और मैं ऐसे स्टडी ऐसे मॉडल वॉक करते हुए चल रही हूँ। अब मैं इधर उधर नहीं देख सकती एज आई टोल्ड यू, बिकॉज मैंने कहीं देखा, किसी से मेरी कोई बात हो गई, किसी ने मुझे देख लिया, आके पापा को बता दिया, कांट टेक दैट रिस्क। तो मैं चल रही हूँ सीधा, लेकिन मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। अब मैं चश्मा नहीं लगाया था ऑफ कोर्स, तो मुझे लगा कि यार ये लड़का तो सुंदर है, इस पार्क में क्या कर रहे थे, सुंदर लोग मेरे घर के आसपास रहते हैं, मुझे पता ही नहीं है। वो सुंदर नहीं था, वो सिर्फ गोरा था। दैट वाज माय टॉक्सिक इंडियन माइंडसेट कि अगर कोई गोरा है तो वो सुंदर है। नहीं, ही वॉज जस्ट गोरा, क्योंकि मैंने चश्मा तो लगाया नहीं हुआ, मुझे दिख तो रहा नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ऑफ कोर्स मेरे को सिर्फ दिखा एक गोरा फिगर। तो मैं देख लिया मैंने उसको ऐसे साइड साइड से और मैं चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ और मुझे दिख रहा है दैट ही इज लुकिंग एट मी। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है भाई, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो मैं वॉक कर रही हूँ और वो, उसने देख लिया मुझे, मैंने उसे नहीं देखा लेकिन मैंने देख लिया, मैंने एक्नॉलेज कर लिया कि वहाँ पे है। मैंने वॉक कंप्लीट की और मैं फ़ोन वोन भी नहीं लेके जाती थी पार्क उस टाइम पे, बिकॉज मेरे पास पॉकेट ही होते थे और फ़ोन काफ़ी हैवी होता है, वो ऐसे कैसे पॉकेट में आता भी नहीं है। तो मैं लाइक कांट टेक दैट हेडेक, तो मैं फ़ोन लेके नहीं जाती थी और मैं मस्त चल रही हूँ। अब अगले दिन मैं गई थी, अब पता नहीं क्या, 2 3 दिन बाद मैं गई फिर से वॉक पे और इस बार मैं चश्मा पहन के गई थी, बिकॉज नो मैटर वॉट आई से, चश्मे के बिना मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, मुझे कुछ दिखाई तो नहीं देता है और लाइक मेरे सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं बिना चश्मे के। तो मैं चल रही हूँ और मुझे वो लड़का फिर से दिखा एंड ही वॉज अबाउट टू लाइक अप्रोच, आई एम लाइक प्लीज। तो वो चल रहा था, उसके साथ एक और लड़का चल रहा था और फिर उसने बात बात करी, उसने, उसके दोस्त ने उसे इनकरेज कर दिया कि भाई जा तू बात कर। वो आया मुझसे बात करने, बोलता हे कैन आई टॉक टू यू, कैन आई वॉक विद यू, मैं कहा प्लीज। बट हाँ, मैंने यस बोल दिया बिकॉज ऑफ कोर्स एक्चुअली ना मेरी लाइफ जब बोरिंग हो जाती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं रैंडम लोगों से इंटरेक्ट करने लगती हूँ। तो उससे ना देखो, आप रैंडम लोगों से इंटरेक्ट कर लिया आपने, वो आपके दोस्त बने ना बने, आपके पास स्टोरी ज़रूर होती है एक, ठीक है। तो मेरे को स्टोरी चाहिए थी, तो मैंने बोला हाँ ज़रूर। तो हमारी बातचीत शुरू हुई, हो रही है बातचीत। जिम रैट, ऑफ कोर्स उसको देख के लग रहा था जिम रैट, बट बंदे में एक दाने की एक दाने की अकल नहीं थी। मतलब you know, he was older than me, of course, and I was expecting a kind of maturity, but the way he approached, उससे भी पता चल गया कि maturity का तो एम नहीं है इस बंदे में। बट भाई उसने इतनी किड लाइक बातें कि 10th के बाद वो स्कूल नहीं गया, 10th या 12th के बाद, और उसने जिम शुरू किया, फुल टाइम जिम करता है, उसके पापा की दुकान है, उस पर बैठता है। गुड फॉर हिम, गुड फॉर हिम, नॉट फॉर मी भाई, नॉट फॉर मी। आई रीड बुक्स, आई वॉन्ट समबडी विद डेप्थ, मेरा नहीं चलेगा ये सब। तो हमारी बातचीत हुई एंड ऑफ कोर्स मैं तो रिजर्व कर ही देती हूँ लोगों को, भाई आई एम सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, जिससे बात करो वो रिजर्व हो जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा बात बात करी, मैंने बोला चलो भाई जय जिनेन्द्रा, तो मैं चली गई वहाँ से। अब मैं 2 दिन पार्क नहीं गई, 2 3 दिन, और आई वाज लाइक बिकॉज मैं, एक तो सुबह उठ के पार्क जाती थी मैं, तो सुबह उठती नहीं थी मैं सोती ही नहीं थी, तो फिर मैं पार्क जा पाती थी। तो फिर मैंने सोना शुरू किया, तो फिर मेरी नींद नहीं खुलती थी 6 7 बजे कि मैं पार्क जाऊँ। तो फिर मैं 1 2 दिन बाद फिर से नहीं सोई, तो फिर मैं गई पार्क। हाँ,
तो 2-3 दिन बाद जब मैं पार्क गई तो वो दिखा मुझे फिर से, और फिर उसने फिर से बात करने की कोशिश की, और फिर उसने बोला कि हमारा थोड़ी 1-2 सिमिलैरिटीज़ थी, बिकॉज हर ह्यूमन बीइंग सिमिलर ही होता है एट द एंड, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम मैं सिमिलर, सब सिमिलर होते हैं सब। तो फिर ही वॉज लाइक कि ठीक है फिर। मैंने कहा यार एक्चुअली मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो मैं अभी हूँ पर मैं नेक्स्ट वीक होंगी ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैंने उसको इतना मुश्किल से भगाया भाई। Oh my god, he was good looking, he was cute, not gonna lie. बट अगर उसमें ऐसे इतना सा दिमाग, इतना सा लाइक इंटेलेक्ट होता ना, कोई लड़की पड़ जाती उससे। लेकिन वही बात है यार, लड़कों को लगता है कि वो अगर अपनी फिजिकल बॉडी पे काम कर लेंगे तो उनका काम हो गया, डन। अब तो भाई बिचीज ही बिचीज उनके पास। ऐसा होता नहीं है भाई, प्लीज़ आई एम टेलिंग यू। थोड़ा सा काम करो अपने पर्सनैलिटी पे, अपनी वेलबींग पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे। नहीं, कुछ पता ही नहीं है, और फिर आ जाते हैं मुंह उठा के भाई। उसके बाद शायद मैं 1 साल पार्क नहीं गई, बिकॉज वो बता रही हूँ ना कि मैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड होते थे, फिर मैं छुट्टियों में घर आती थी और मैं पार्क जाती थी, और फिर मैं वापस पीछे चली जाती थी। तो ऑफकोर्स मैं नहीं मिल पाई इतने लोगों से, बट जब भी मैं पार्क जाती हूँ तो मुझे इंसिडेंट याद आता है, बिकॉज ऑफ कोर्स। एंड माई नाइट मैरिज की किसी ने आके पापा को बता दिया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बट स्टिल अगर बता दिया तो ये है आज की स्टोरी। मुझे नहीं पता इसका टाइटल क्या होगा। आई नो बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, एज इफ एनीबडी केयर्स, लाइक कोई नहीं देख रहा है ये सब शिट। बट हाँ, मेरे साथ ये भी हुआ। चलो भाई, बाय बाय।